मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आदरणीय आचार्य मनोज अवस्थी जी के साथ, और आज हम उनसे बात करेंगे कि होली जैसे पावन पर्व जो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ये पर्व हम सभी भारतवासी क्यों मनाते हैं, इसको लेकर होलिका दहन को लेकर क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं। सादर जय सियाराम। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की पूर्व संध्या पर होली का जो पुराणों में वर्णन है, तो पुराणों में यह वर्णन है कि यह प्रहलाद जी की बुआ थी, और प्रहलाद के जो पिता हिरण्यकश्यपु जी थे, वो अपने बालक को भगवान का भजन संकीर्तन नहीं करने देते थे। इस कारण से उनको प्रताड़ित करते थे, तो कभी आग में जलाया, कभी पानी में डुबाया। तो जो प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन, उसको वैसे तो ढूंढा नाम उसका था, लेकिन वो प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई और कहा कि भाई हम इसको जला देंगी। लेकिन वो आग में जलाने से प्रहलाद नहीं जले, और उसके बाद में जब नहीं जले तो सुबह देखा गया कि आग में लेकर के मेरी बहन गई, फिर ये आखिर जल गए तो इनका अवशेष क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब उस राख को हटाया गया तो उसमें से प्रहलाद जी महाराज भगवान का संकीर्तन करते हुए निकल आए। चूँकि जैसे रामायण में वर्णन है, ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोती कारण गिरजा। परमात्मा के ही इशारे पर काम करता है अग्निदेव, और परमात्मा के इशारे पर है प्रहलाद जी, तो इसलिए भगवान ने उनको बचा लिया। फिर प्रहलाद जी ने उसी खुशी में उस राख को लेकर के पूरे गांव भर में उस राख को लेकर के सबको टीका लगाया, और वो धूल से पूरे गांव में, तो जो पहले परंपरा थी उसमें जो हमारे भागवत जी में वर्णन है, तो पहले धूल माटी की परंपरा थी, जिसको हम लोग जो है पूरे गांव में, अगर आप देखेंगे आज से 20 साल पहले जो भी गांव में रहा है उसको पता है कि गांव में जहां होली जलती थी तो उसकी राख से सुबह सुबह फाग बनती थी, और वो राख से गांव भर में, और उस राख के साथ थोड़ा कीचड़ भी लोग एक दूसरे के ऊपर डाल देते थे तो मजाक में, लेकिन वो राख से ही महत्व होता था। फिर रंग जो है वो रंग पंचमी से खेला जाता था, तो जो रंग का उत्सव है वो ब्रज से आता है। तो भगवान कृष्ण के यहाँ पर इस समय आज भी ब्रज में वो उत्सव चल रहा है, और वो तो लगभग होली से 15 दिन पहले शुरू हो जाता है, और अभी होली के 10 दिन बाद तक चला जाएगा। फिर अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मान्यताओं के आधार पर इन त्योहारों का वर्णन है। अब जैसे गंगा दशहरा है, तो आप देखिए कानपुर में वो गंगा दशहरा होली के बाद शुरू होगा, वहाँ उस प्रकार की परंपरा। ब्रज में रंग की परंपरा जैसे पहले से शुरू हो गई और अभी बराबर चलती रहेगी। लेकिन पूरे देश में होलिका का जो महत्व है वो यही है कि वो प्रहलाद की बुआ थी, और प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, जिसके चक्कर में उसको स्वयं जलना पड़ा। उसको सूर्य भगवान ने एक शीतल चीड़ दिया था बचपन में, उसको उड़ने से आग नहीं लगती थी। तो वो जैसे परमात्मा किसी को कोई उपहार दे दे, परमात्मा किसी को कोई पावर दे दे, कोई मंत्र शक्ति दे दे, उसका उपयोग ये होना चाहिए कि किसी के कल्याण में हो। लेकिन उसने क्या किया कि अपने भाई के कहने पे शीतल चीर ओढ़ लिया, उसको लगा कि इससे हमें आग लगेगी नहीं और प्रहलाद इसमें जल जाएगा। लेकिन परमात्मा का खेल ऐसा हुआ कि हवा चलने लगी तो शीतल चूर प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो बुआ उसमें जल गई। आपने देखा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उनकी बुआ उनको लेके बैठी थी, और जबकि उनकी बुआ जल गई और वो प्रहलाद भक्त बच गए, उसको ही लेकर ये पर्व होली का मनाया जाने लगा। और एक शहर नहीं, एक गांव नहीं, कई अपने पूरे देश में होली का पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं हमारे साथ आचार्य केशवम जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानकारी करूंगा कि इस समय आज के होली पर्व जो आज कल और कल मनाया जाएगा, उस पर्व को लेकर लोगों को मतलब होली जलाने को लेकर भ्रांतियां हैं, होली खेलने को लेकर भ्रांतियां हैं, वो क्या कुछ है उसके लिए हम जानकारी करते बताएं। जय सियाराम, राधे राधे। आपके सभी दर्शकों को, फास्ट खबर के सभी दर्शकों को हमारा होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यद्यपि होली का जो पर्व है वो फाल्गुन की पूर्णिमा पर ये पर्व मनाया जाता है, किंतु इस वर्ष जो पूर्णिमा तिथि हम लोग उदया तिथि का अगर स्पर्श करें तो पूर्णिमा उदया तिथि में तो प्रातः 3 तारीख को रह रही है, लेकिन 3 तारीख को चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्र ग्रहण में कोई भी पर्व इत्यादि हम लोग नहीं मनाते हैं। इसके लिए ही जो पूर्णिमा है वो 2 तारीख अर्थात कल
शाम को 5:55 में पूर्णिमा का स्पर्श हो रहा है। पूर्णिमा शाम को 5:55 पे आ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ पूर्णिमा भद्रा काल में आ रही है और भद्रा काल में होलिका दहन निषेध कहा गया है। शास्त्रों में विद्वानों का ऐसा मत है, भद्रा काल में वो होलिका का दहन नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक ऐसा विकल्प शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा निकाला गया है कि भद्रा का ही जो पुच्छ काल है, जिसको अब कल का जो स्पर्श होगा वो 2 तारीख को रात्रि में 1:27 से लेकर के 2:37 तक जो रहेगा, इस बीच में हम लोग पुच्छ काल में होलिका दहन करें तो वो होलिका दहन का सबके लिए वो बहुत मंगलकारी होगा। अन्यान्य अगर हम लोग भद्रा काल में होलिका दहन करते हैं तो वो राष्ट्र के लिए विघटनकारी होता है। और अगर सर्वोत्तम मुहूर्त की चर्चा करें कि होलिका दहन के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त क्या रहेगा, तो सर्वोत्तम मुहूर्त तो जो भद्रा जब समाप्ति हो रही है 5:32 पे, सुबह 5:32 से, और चंद्र ग्रहण का जो सूतक मान्य होगा भारत में वो 6:20 से है। तो 5:32 से 6:20 तक जो है वो प्रातः काल अगर जो कोई करना चाह रहा है तो प्रातः काल ये होलिका दहन करे जो 5:32 से 6:20 के बीच में है। और रात्रि में जो लोग करेंगे उनके लिए पुच्छ काल का निर्णय विद्वानों की तरह, विद्वानों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा दिया गया है कि रात्रि में 1:27 से 2:37 के बीच में होलिका दहन करना चाहिए। वो सर्वोत्तम है कल 2 तारीख को। आपने बताया कि 1:27 और 2:37 तक आपको होलिका दहन करना चाहिए, सर्वोत्तम समय वही है, या फिर सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। एक और सवाल बनता है कि आखिर मतलब जिस दिन 2 तारीख को होली जल रही, 3 तारीख को होली क्यों नहीं खेली जाएगी और 4 को क्यों खेली जाएगी? कारण एक सीधा सा है कि जो 3 तारीख है, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण का स्पर्श हो रहा है और चंद्र ग्रहण का स्पर्श होगा दोपहर में 3:20 पे, और उसका जो सूतक है वो प्रातः 6:20 पे लग जाएगा। और 3:20 से जो चंद्र ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ होगा वो शाम को 6:37 तक, या संभवतः 6 बजे के आसपास तक, 6:37 या 6 कहीं कहीं पर 6:47 होगा, कहीं 6 मतलब 7 बजे तक लगभग ये चंद्र ग्रहण चलेगा। अब 7 बजे तक जब चंद्र ग्रहण पूरे दिन कल रहेगा तो 7 बजे के बाद तो कोई उत्सव हो नहीं सकता, 7 बजे के बाद तो आप कुछ करेंगे नहीं। और चंद्र ग्रहण का जो काल होता है वो निषेध काल माना जाता है। इस काल में तो हर व्यक्ति को घर से बाहर ना निकल के घर में रह करके जहाँ भी स्थान हो वहाँ स्नान ध्यान पूर्व से ही कर लें। जो लोग कल चंद्र ग्रहण का स्पर्श जो परसों होगा उनसे सबसे निवेदन है 6:20 पर सूतक प्रारंभ होगा। नियमानुगत तो यही है, शास्त्र की मति गति तो यही है कि 6:20 के पहले स्नान कर ले, पूजन कर ले, पूजा पाठ जो भी खाना है वो 6:20 के पहले ही खा ले। 6:20 के बाद तो भोजन भी पूरे दिन कल परसों नहीं करना चाहिए। नियमानुगत ये स्थितियां हैं। और इसके बाद में 6:20 से लेकर के आपको जितना हो स्वाध्याय करें और दिन में घर में बैठ करके भगवान की भजन करें। हमारे चंद्र देवता पर संकट है तो उन पर संकट निवृत्ति हो, उनको बल मिले, ऐसा प्रयास श्री ठाकुर जी के चरणों में करें। उस दिन होली का उत्सव नहीं होगा, होली का उत्सव 4 तारीख को अगले दिन सब लोग करेंगे। आपने देखा, उन्होंने बताया कि 6 बजकर सुबह और शाम को 7 बजे तक चंद्र ग्रहण लगा रहेगा और उस दौरान हम भगवान के आराध्य करें, उनको याद करें, उनका जप करें, किसी प्रकार का हर्षोल्लास ना मनाएं। इस सब को लेकर उन्होंने बताया। ये यानी समय जो आप बता रहे हैं इसको लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही प्रार्थना करेंगे कि 4 तारीख को सभी लोग होली महोत्सव मनाएं, खूब सब पे रंग डालें, खूब आनंद लें। 2 तारीख की रात्रि में 1:27 से लेकर 2:37 तक होलिका दहन करें। 3 तारीख को एक दिन में भगवान के भजन में रति रखें। 4 तारीख को आनंद से साथ में होली उत्सव मनाएं और 5 तारीख को भैया दूज का आनंद लें। ये इस प्रकार से जो होलिका का जो त्रिदिवसीय पर्व है उसका खूब आनंद सभी लोग आनंद के साथ में लें, भगवान के श्री चरणों के आश्रित हो जाएं। जय सिया राम। आपने बताया कि भगवान का आनंद लें, आप उनका जप करें, तप करें। 3 तारीख को पूरा समय प्रभु में लीन होकर रहें और 4 तारीख को आप खूब आनंद में होकर होली मनाएं। कैमरा पर्सन शिवम पाल के साथ विकास कुमार, खबर पास्ट औरैया।